कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी उपस्थित श्रद्धालु एवं पुण्य आत्माओं, जैन धर्म में सभी चीज़ें व्यवस्थित दी हैं और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अनुशासित, मर्यादित, पौराणिक, आगम अनुकूल चलने वाला एक ऐसा धर्म। जैन धर्म में गृहस्थों की जीवन की क्रियाएं और साधु के जीवन की क्रियाएं, तप, त्याग, धर्म, ध्यान सब चीज़ें व्यवस्थित की हैं। गृहस्थ जीवन में भी आचार्यों ने धर्म और कर्म का अनुशासन बनाया है। ऐसा नहीं है साधु जीवन के लिए ही बनाया हूँ। साधु के लिए तो उन्होंने बहुत सटीक और बहुत संघर्ष में अनुशासन बनाया है। सोने के लिए भी और अगर आराम भी करना है तो एक ही करवट से सोना है, एक ही पसावड़े से। अगर बदलना है तो करवट बदलने के लिए भी दिया है, पहले पीछे उठा के मार्जन करो फिर करवट बदलो, इतने में तो नींद ही हट जाती है। सोने के लिए दिया है रात्रि के अंतिम पहर में उठ जाओ और प्रथम पहर में सो जाओ। चलने के लिए दिया है कि मंद मंद हाथी की चाल चलनी है, दौड़ना नहीं है, तेज गति से नहीं चलना, शक्ति अनुसार चलना है, ज़्यादा नहीं चलना, कम नहीं चलना। बोलने की भी क्रिया दी हैं कि बोलना भी कितना है, प्रमाणिक बोलना, आगम अनुकूल बोलना, सटीक बोलना है, हट के नहीं बोल सकते। धर्म के क्षेत्र में अगर उपदेश भी देना है तो दिव्य धनी जो भगवान की खीरी थी वो ही बोलना है, उससे आगे नहीं बोलना। आचार्यों ने दिया है साधु अगर मुस्कुराता है तो उसको अपने दांत नहीं दिखाने। राजा और साधु के नियम कुछ मिलते जुलते हैं, ठाका मार के नहीं हंस सकता। बहुत सारे अनुशासन साधु के लिए दिए हैं। 2 महीने के या 3 महीने या 4 महीने के अंतराल में उपवास करना है, केश लुंचन करना है, नग्न रहना है, गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहन करना है, समाज में भी रोकने पे भी ज़्यादा नहीं रुकना है। बहुत सारे अनुशासन बनाए हैं। इन सब अनुशासनों के पीछे कहीं राग ना हो जाए, कहीं देश ना हो जाए, या प्रमाद ना आ जाए, शिथिलता ना आए, इन सब क्रियाओं को ध्यान में रख कर के आचार्य अनुशासन बनाया। मान भाव ऐसा ही कुछ अनुशासन गृहस्थों के लिए भी बनाया है। कुछ लोग कहते हैं बिना अनुशासन का जीवन जी लें तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, क्या है? जीवन तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जिनका अनुशासन होता है वो जीवन महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन के भी आचार्यों ने अनुशासन बनाए हैं। गृहस्थों की 2 क्रियाएं बनाई हैं, एक धर्म और एक कर्म। 2 चीज़ों से वो अपना जीवन जीता है। धर्म को और कर्म को साथ लेकर के अपना जीवन जो जीता है वो है गृहस्थ। और साधु के लिए दिया है कि धर्म में जीवन जिसका है, जो कर्मात्माओं के बीच में रहकर के धर्मात्मा बनने को प्राप्त होता है, ऐसा वो साधु धर्म में जीवन जीता है। साधु का जीवन तो विशेष है, लेकिन श्रावक धर्म में जीवन बनाने का प्रयास करता है और कर्म को अनुशासित करते हुए चलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है? तो आचार्यों ने गृहस्थों का धर्म व्यवस्थित किया है। 2 प्रकार के कर्तव्य दिए हैं, 6 प्रकार की क्रिया दिए हैं, 10 प्रकार का धर्म दिया है, 5 प्रकार के व्रत दिए हैं, 3 प्रकार के अणुव्रत दिए, गुणव्रत दिए हैं और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत दिए हैं। 13 प्रकार का सकल चरित्र मुनियों का दिया तो 12 प्रकार का चरित्र गृहस्थों का दिया। धर्म की क्रियाएं अनुशासित की हैं और कर्म की क्रियाएं भी अनुशासित की हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दान और पूजा करना श्रावक का कर्तव्य बताया। इन्हीं में आचार्य पूजपा शावकाचार्य में पूजपा स्वामी जी ने, विद्यानंद शावकाचार्य में आचार्य श्री विद्यानंद जी ने और वसुनंदी शावकाचार्य में आचार्य श्री वसुनंदी जी ने
श्रावक की क्रियाओं में 6 क्रियाएं भी दी हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय पे श्रावक के कर्तव्य बताए हैं, लेकिन सबको अगर रखते हैं तो ध्यान में रखने के बाद पता लगता है कि सब कहे अलग तरीके से गए हैं लेकिन है सब एक ही। अगर कड़ी को जोड़ते हैं तो कड़ी मिलजुल करके फिर वो 6 पे ही आ जाती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे भोजन कर लो, भोजन खा लो और भोजन ठूस लो। घर से चले जाओ, बाहर चले जाओ, कहीं जाना है वहाँ चले जाओ, तीनों शब्द एक से ही हैं, अंतर बस घुमा फिरा के काया है। ऐसे ही आचार्य भगवत ने श्रावक की 6 क्रियाएं दी हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, त्याग और स्वाध्याय, ये 6 क्रियाएं दी हैं। और गृहस्थों की दिनचर्याएं भी दी हैं। सुबह उठ करके पहले दिन की शुरुआत करनी है तो भगवान की पूजा करो, साधु की सेवा करो, दोपहर को स्वाध्याय करो, थोड़ा तप करो, कषायों का इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं का निरोध करो, थोड़ा दान दो, कुछ त्याग करो और संयम को धारण करो। ये 6 क्रियाएं दी हैं। और कुछ कर्तव्य सांसारिक जीवन के भी दिए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, संयम के बारे में भी चर्चा हुई, जीव दया, इंद्रिय संयम, जीव प्राणी संयम, इच्छाओं का निरोध करना ये तप है, स्वाध्याय जिनवाणी का, गुरुओं की सेवा, ये सब हमने जान लिया। लेकिन कई बार एक सवाल घूम फिर करके आ जाता है कि हम अपने जीवन में जो धर्म करते हैं उसमें कहा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब संकट आता तो कहते बेटे दान धर्म करो, बेटा दान धर्म करो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमने धर्म तो कर लिया कि दान कहाँ करें, ही नहीं समझ में आता। आज की नई नौजवान पीढ़ी मंदिर में आकर के गले में 1 रुपया डाल दिया या 100 का नोट डाल दिया, अध्यक्ष जी खुश हो गए। लेकिन इन चीज़ों से हमारा दान नहीं होता। दान कुछ लोग रेलवे पर जाकर के गरीबों को चाय दान देते हैं, सर्दी में कंबल देते हैं, कुछ लोग लंगर लगाते हैं, गरीबों को हलवा पूड़ी खिलाते हैं। ये दान हो गया क्या? आचार्यों ने दान की परिभाषाएं बताई हैं। दान है क्या? अगर हमें जैन धर्म में परिग्रह का त्याग करना, ये त्याग है। कुछ लोग इसी को दान कहते हैं। अपनी वस्तु को छोड़ देना, त्याग देना, यही दान है। अब परिग्रह क्या है? 10 प्रकार का परिग्रह दिया है। दासी दास, कुप्य भांड, स्वर्ण रजत, क्षेत्र वास्तु, धन धान्य, ये 10 प्रकार का जो वास्तु है, परिग्रह है, यही परिग्रह छोड़ा जाता है और किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो इसको कह देते हैं दान। त्याग के लो, दान के लो, बात एक ही पड़ जाती है। अब दान, समस्या ये है कि वो जो हम छोड़ना चाहते हैं वो दे कहाँ पर? क्या मंदिर के गले में मकान डाल दें? क्या किसी गरीब को सोना दे दें अपना? किसको क्या देना है ये भी नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं दान करो, दान करो, दान करें क्या? नई पीढ़ी कहती है कि आगम क्या कहता है, ये जवाब बताओ हमें। सवाल ये है कि दान कहाँ दें हम? और अगर आगम में जो लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है ये बताओ। क्योंकि आज पंचम काल है, लोग छलिया हैं, कपटी हैं, लोगों की बातों पे विश्वास नहीं होता। एक बेटा अपने बाप पर विश्वास नहीं कर पाता, पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं कर पाती, सास अपनी बहू पे विश्वास नहीं कर पाती। समस्या ये है कि लोग आज किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। धर्मात्मा का धर्मात्मा पर विश्वास नहीं है। व्यापार ज़्यादा, दान धर्म कम है। लोग कहते हैं आगम में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें वो बताओ, हम उसके अनुसार दान धर्म करेंगे। मानुभाव, जैन धर्म एक प्रामाणिक और पौराणिक धर्म है। वेद और पुराणों के माध्यम से चला हुआ एक धर्म है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो खिरी है वो ऐसी नहीं खिरी है। ऐसा नहीं कोई भी गद्दी पर बैठ करके बोल करके आ जाए। उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। जहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा वो ज्ञान
सर्वांग से वो दिव्य धनी खिरती है। और जो उनकी धनी का व्याख्यान करते हैं वो गणधर, वो भी ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। उनके पास 63 रिद्धियाँ होती हैं, प्रत्येक रिद्धि के माध्यम से वो दिव्य धनी का विश्लेषण करते हैं। भानुभाव, आचार्यों ने आगम में, शास्त्रों में लिखा है कि दान कहाँ देना चाहिए, एक बार उस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा कि जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिन आयतनानि सप्तधा, ये 7 क्षेत्र आचार्यों ने दान के बताए हैं। अगर दान देना है तो 7 क्षेत्रों में देना चाहिए। शीतलनाथ भगवान के समय में धर्म की विच्युति हो गई थी, तब एक कपिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसने 10 प्रकार का मिथ्यात्व चलाया था और दान के लिए 10 प्रकार के क्षेत्र बताए थे। अन्नदान, गोदान, भूदान, कन्यादान, पिंडदान, अश्वदान, वस्त्रदान इत्यादि 10 प्रकार के दान निकाले थे। पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया है। आदि पुराण के रचयिता आचार्य जिनसन स्वामी जी ने उत्तर पुराण में इसका उल्लेख किया है। उन 10 पुराणों, उस 10 प्रकार के दान का प्रचलन चल गया, क्योंकि उस समय में तीर्थंकर नहीं हो पाए। इस हुंडान सर्पनी काल का एक प्रभाव रह गया और उस कारण से उस समय से एक प्रथा चल गई कि दान कहाँ कहाँ देना चाहिए, वो लोग भूल गए और जब वो कपिल ब्राह्मण ने बताया वहाँ से वो प्रथा ही शुरू हो गई। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने इसका खंडन करते हुए बताया कि दान कहाँ देना चाहिए। जिन बिंबम, अगर धर्मात्मा है, सच्चे जिनेंद्र भगवान का भक्त है, देवशास्त्र गुरु का भक्त है, रत्नाधारियों का भक्त है, तो उसको पहला दान जिन बिंब में देना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान कराने के लिए दान देना, ये उसका पहला क्षेत्र दिया। कारण भगवान का धर्म उनकी पूजा करके होती है। श्रद्धालु का धर्म उसकी श्रद्धा पे टिका है और उसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के बिंब पर टिकी है। अगर किसी क्षेत्र पर, किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर, जिले, प्रांत में, पर्वत पर, बस्ती में, कस्बे में, शहर में किसी जगह अगर मंदिर नहीं है तो व्यक्ति मंदिर बना सकते हैं, लेकिन जिन बिंब लाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा चाहिए। बिना पुण्य आत्मा के जिन बिंब नहीं आ सकता। कई मंदिर ऐसे पड़े हैं जहाँ पर फंड है, करोड़ों रुपए का फंड है, मंदिर बनने की तकार पे है, समाज के व्यक्ति की पुकार है, जन जन की पुकार है कि भगवान का मंदिर बहुत अच्छा बने, लेकिन बिना पुण्य के तुम मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर बनाने के लिए पुण्य चाहिए, पता नहीं कौन पुण्य आत्मा आएगा तब जाकर के वो मंदिर बनेगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अगर पुण्य आपका सत्ता में है, पुण्य उदय में भी है, तो अपने पुण्य के माध्यम से अगर दान देना हो तो पहले दिया जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान का बिंब आप दान दो। दूसरा दिया कि जिनागार, जिनेंद्र भगवान का मंदिर, भगवान कभी सूने स्थान में, आकाश के नीचे ना हो। जंगलों में भगवान विराजमान कर दिए, कोई बात नहीं, मंदिर सूने स्थान में होना चाहिए, लेकिन आकाश के नीचे भगवान खुले में नहीं बैठने चाहिए। कारण उनके ऊपर जानवर गंदगी करेंगे, उनके ऊपर बरसात का पानी होगा, धूप होगी, इत्यादि चीज़ों से वो भगवान का, वो पाषाण का अपमान होगा। इसलिए आचार्यों ने दिया है पाषाण के ऊपर एक आगार होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ये मंदिर जिन लोगों की सामर्थ्य है वो मंदिर बनाए। जीवराज पापड़ीवाल 2 लाख जिन बिंब स्थापित कराए, वीर भामाशाह मंदिरों की स्थापना कराई, पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये आचार्यों ने दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की सामर्थ्य है, अनुष्ठान कराने की सामर्थ्य है, तो वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में दान दे करके प्रतिष्ठाएं कराएं। जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान की यात्राओं को करा करके सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यात्रा करा करके दान दे सकता है व्यक्ति। कुछ लोग बस लगाते हैं, रेल के डिब्बे बुक कराते हैं, कुछ लोग तो रेल ही बुक करा देते हैं कि सम्मे शिखर लेके जाएंगे, गिरनार की यात्रा कराएंगे,
कुछ लोग उन्हें पागल कहते हैं। अरे पागल लोग ही पागल कहेंगे, जो लोग समझदार हैं वो कहते हैं कि धन्य है ऐसे दानवीर जो गरीबों की यात्रा करा के खूब पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। ये है दान के हमारे क्षेत्र बताए। जिनेंद्र भगवान की यात्रा करा करके, सिद्ध क्षेत्रों के लिए यात्रा करा करके पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवों में अपना दान लगा सकते हैं। इनके माध्यम से हमारा दान जो है उसका सदुपयोग हो सकता है। रामचंद्र जी सैकड़ों की तादाद पर भगवान के बिंब स्थापित कराए। भरत चक्रवर्ती कैलाश पर्वत पर 30-24 सी त्रिकाल 24 सी बना डाली। रत्नों के जिन बिंब, रत्नों के मंदिर बनाए। सगर चक्रवर्ती के पुत्र वहां भेजे गए और कहा कि उनकी जाके रक्षा करो जो भरत चक्रवर्ती द्वारा मंदिर बनाए गए। महानुभाव, मंदिर बनाने वाले भी हुए हैं और दान देने वाले भी वीर हुए हैं। लेकिन दान जो पैसा आया है, धन को भोगने वाले भी ऐसे भोगी हुए हैं। रावण, कंस, जरासंध, कौरव, ये भी ऐसे भोगने वाले हुए कि अपने पैसों को भोगते भोगते, अपने धन को भोगते भोगते नरक चले गए। और एक ऐसे हुए हैं, एक राम था, एक रावण था। एक ने मंदिर बनवाया, वो मोक्ष चला गया। एक ने भोग भोगा, वो अधोगति में नरक चला गया। ऊंचे ऊंचे काम करने वाले ऊंची ऊंची गति को प्राप्त होते हैं, नीचे नीचे काम करने वाले नीच गति को प्राप्त होते हैं। महानुभाव, आचार्यों ने दान के क्षेत्र बताए हैं। दान कहाँ देना चाहिए? जिन बिंब, जिन आगार, जिन यात्रा, पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। रेवती रानी का उदाहरण आता है कि भगवान के रथ को निकालने के लिए उन्होंने उपवास कर लिया और कह दिया अगर रथ नहीं निकलेगा तो मैं समाधि ले लूंगी। पहले रथ निकलेगा तो महावीर भगवान का रथ निकलेगा, नहीं तो जिन शासन का रथ नहीं निकला तो मैं समाधि लेके बैठनी हूँ। समाधि ले ली और जाकर के फिर देवों ने वो उपसर्ग किया, जिसका रथ निकलना था उसके सारे रथ तोड़ दिए और फिर आखिर में महावीर स्वामी का रथ निकला। आज भी इतिहास साक्षी है, रेवती रानी का अष्टानिका के दिनों में उसका उदाहरण आता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये इनके माध्यम से जिन शासन की प्रभावना होती है, दान देने वाले का दान लगता है। उसके साथ साथ यह जिन तीर्थोद्वार, जो जिनेंद्र भगवान के तीर्थ हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, सम्मेदगिरी, गिरनारगिरी, मांगी, तुंगी, सोनागिरी, हस्तनापुर, ये क्षेत्र जो हैं ये तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। उन सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार कराना। वहाँ पर कभी बिजली गिर गई तो चरण पादुकाओं की जो छतरी बनी थी वो टूट गई, उसका उद्धार कराना। जीर्णोद्धार करा करके, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके, कुछ लोगों ने जीर्णोद्धार के शब्दों को, मायनों को बदल दिया। वो मंदिरों को ऊपर से नीचे उतार करके फिर दोबारा बना देते हैं, वो गलत है। जीर्णोद्धार का मतलब ये है कि जहाँ पर कमी आ रही है उसको ठीक कर देना, और अगर ज़्यादा ही खराब है तो जैसा था उसको वैसे ही बनाना। आज के लोग प्राचीन मंदिरों को तोड़ देते हैं और दोबारा खड़ा जो किया था, तोड़ा था पत्थर का मंदिर, बना दिया सीमेंट का। अरे मूर्खानंद चौधरी, ये तो घाटे का सौदा हो गया। प्राचीन धरोहर खत्म कर दी और जो नई बनाई है उसकी कोई बिसात नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा है जिनेंद्र भगवान के तीर्थों का, उन मंदिरों का उद्धार कराना जीर्णोद्धार का है। और उसके साथ साथ जिनागम का प्रकाशन, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी, वो जो शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, बीजाक्षरों के माध्यम से ताड़पत्रों पे, कागजों पे उतारी गई है, ऐसे वो शास्त्रों का प्रकाशन कराना। कारण कागजों को दीमक खा जाती हैं, किताबी कीड़े खा जाते हैं। कुछ लोग प्रमादी होते हैं, उसमें चावल डाल देते हैं पूजा करते हुए। कुछ लोग ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं, उनको यही नहीं पता चावल थाली में चढ़ाने हैं, किताब में चढ़ाने हैं, और उनकी प्रमाद के कारण किताबों में कीड़े लग जाते हैं। उसके लिए कहा है कि विवाद मत खड़ा करो, जो दान दाता रहे उसकी व्यवस्था बनाए। अगर जो शास्त्र हैं वो अगर दीमक खा गई है तो उसको दोबारा से स्थापित करो। अगर शास्त्र खत्म हो जाएंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा,
लोगों में विवेक समाप्त हो जाएगा, विवेक शून्य हो जाएंगे, और विवेक शून्य व्यक्ति कभी भी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता। महानुभाव उसके साथ साथ दिया है जिन आयतन, जिनेंद्र भगवान के जो आयतन है, दिगंबर मुनि, मुनि आरिका और शावक शाविकाएं, इनकी व्यवस्था उनको दान दे करके, राजा श्यांस आहार दान दे करके इतना प्रसन्न हुआ, और देवों ने कहा उसी दिन धन्य हो, धन्य हो। और महानुभाव आज भी वो तिथि राजा श्यांस की, वो आहार दान की तिथि मनाई जाती है। एक धर्म तीर्थंकर हुए भगवान आदिनाथ, तो दूसरा दान तीर्थंकर हुआ राजा श्यांस, और दोनों ही मोक्ष गए। इसलिए मुनियों को आहार दान देना, आरिकाओं की, मुनि और आरिका, शावक शाविका, इन चार चतुर्विधि संघ की व्यवस्था बनाना, ये दान दातार का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि दान हमें नहीं पता कहाँ देना है, या आचार्यों ने दान के योग्य सप्त क्षेत्र दिए हैं, इन 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। आज के लोग स्वाध्याय नहीं करते, आज के लोग आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मोबाइल के जो व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया दुनिया भर की जो आइटम है, ट्विटर है, फेसबुक है, शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ चलाने को तैयार हैं, लेकिन वो सच्चे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते। और आज उन शास्त्रों को ना पढ़ने से, जहाँ सच्चे शास्त्र क्यों कहा, उनके अंदर सच्चाई लिखी है, उन सच्चाइयों से भरी किताबों को वो पढ़ना नहीं चाहते, और उनका जीवन एक झूठा बनता जा रहा है, खोते जा रहे हैं, गर्त में डूबते जा रहे हैं। महानुभाव दान के 7 क्षेत्र दिए हैं। दान पहले धर्म के क्षेत्र में लगाना चाहिए, उसके बाद कर्म का क्षेत्र दिया है। ऐसा नहीं है सारा दान धर्म के क्षेत्र में भी लगा दो, कुछ दान कर्म के क्षेत्र में भी लगाना चाहिए। कर्म के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आचार्यों ने दिया है कि सबसे पहला कर्म का क्षेत्र है जीव दया। अगर किसी जीव की दया करने का कार्य आपके हिस्से में आता है तो पहले उसको स्वीकार करना। अगर कोई जीव पीड़ित है उसका इलाज कराना। पशु पक्षियों के भी चिकित्सालय होते हैं, पशु पक्षियों का भी भोजन होता है, उनके भी अध्यापक होते हैं, उनको जीने की कला सिखाने के लिए भी ऐसे कलाकार होते हैं। ऐसे जीव दया के कार्य करना। आज के लोग समाज को मजबूत मंदिरों से मानते हैं कि हमने 10 करोड़ का मंदिर बना दिया, बन गए हम बहुत बड़े फन्ने खा। कुछ लोग सोचते हैं हमने 3 मंजिल का मंदिर बना दिया, हम बहुत बड़े दानदातार बन गए, हम बहुत बड़ी समाज बन गए। मंदिरों के माध्यम से समाज मजबूत नहीं बनती। दान कहाँ देना है ये नहीं जान पाते। जीव दया के काम आपके कितने हैं? आपकी समाज कितने अस्पताल बना रही है, कितने औषधालय बना रही है, कितने आप जीव दया के काम कर रहे हो? चिकित्सालय, औषधालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये आपकी समाज में कितने हैं? आपकी समाज ने कितने बनाए? देश की सरकार वो देश की सरकार है। समाज किस धर्म की समाज है? जिस धर्म की समाज जितने ज़्यादा जीव दया के काम करती है उतना मजबूत होती है। मंदिर व्यक्तिगत हो सकता है, मंदिर धर्म करने के लिए होता है, लेकिन धर्म ही धर्म नहीं होता। संसार में अगर पुरुषार्थ, कर्म पुरुषार्थ जो है उसको महत्वता दी जाती है। धर्म के क्षेत्र में धर्म पुरुषार्थ को महत्वता दी जाती है, लेकिन संसारी व्यक्ति कर्म पुरुषार्थ देखता है। आपने कितने जीव दया के काम किए? पहले के लोग अपनी वर्षगांठ पर, सालगिरह पर एक प्याऊ लगाया करते थे। पेड़ों के नीचे पेड़ का जो तना हुआ करता था उसके ऊपर जाकर के वहाँ पर टांगा करते थे। एक मटकी उसको फाड़ दिया करते थे, बीच में से एक टुकड़ा होता था, उसमें छेक करके 4 धागे लगा करके रस्सी टांग के आते थे। पानी रोज भर के आते थे। ये जीव दया का काम है। जीव दया के काम भी दिए हैं। आज व्यक्ति भूल गया कि हमें कहाँ पर दान देना चाहिए। आज व्यक्ति दान किसको मानता है? हमने एक महिला से पूछा कहाँ दान दिया? कहने लगे महाराज जी हम तो हर महीने देते हैं दान। कहाँ देते हो? कब देते हो? महीने की 30 तारीख को। करते क्या हो? किट्टी पार्टी में दान देते हैं। अरे मूर्खानंद चौधरी, किट्टी पार्टी दान नहीं कहलाती, ये भोग विलासता की एक आडंबर है। ये भोग विलासता का एक ठेका है, एक स्थान है जहाँ पर आदमी जाकर के भोगों को भोगता है। आएंगे, सब बैठेंगे, खाएंगे और गुर्राएंगे, चले जाएंगे। इनके माध्यम से धर्म नहीं होता। धर्म धर्मात्माओं के क्षेत्र में दान देकर के होता है। इसलिए आचार्यों ने दिया है धर्म के क्षेत्र में पहला दान दो, और दूसरा दान अगर करना है कर्म के क्षेत्र में जीव दया के काम करो।
जीव दया के साथ साथ परोपकार के काम करना भी जरूरी है। पर के ऊपर उपकार करना। पहले के लोग अपने बच्चों के पास होने के बाद जब विद्यालय में पढ़ते थे उनकी कॉपियां तक इकट्ठी कर लिया करते थे। उन कॉपियों के जो भरे हुए पन्ने थे वो फाड़ दिया करते थे, जो बचे हुए पन्ने थे उनको स्टेपलर करते थे, गोंद से चिपकाते थे। और जो गरीब बच्चा आता हो तो उससे कहते थे बेटा तू इस कॉपी को इस्तेमाल कर लियो, ये कॉपी तेरे काम आएगी लिखने की। बच्चों की किताबें इकट्ठी करते थे और बच्चों को ढूंढते थे, कोई बच्चा ये किताब ले ले तो मेरे बच्चे की तरफ से ज्ञान दान हो जाएगा और उसका अध्ययन हो जाएगा। आज हम परोपकार की क्रियाएं भूल गए। ईश्वर चंद विद्यासागर, गोपाल दास बरैया, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी राव, वीर भामाशाह, इन लोगों ने दान किए हैं। अजमेर में जाओगे सोने की नसिया बना ले सेठ सोनी जी, अमरचंद दीवान जी, अगर आप महावीर जी जाओगे तो पूरा मंदिर बना डाला। सेठ सर हरसुखदास जी जहाँ हस्तनापुर का पूरा मंदिर बना दिया। लाल मंदिर दिल्ली का वो देखने लायक, खजुराहो के मंदिर, ऐसे बहुत बड़े बड़े दानवीर मिले जिन्होंने परोपकार किया, उपकार किया। महानुभाव, परोपकार की भावना हमारे अंदर जरूर हो। अगर कोई गरीब है तो उस गरीब की मदद करना। लोग कहा करते हैं कि सेठ जी का नाम बहुत है, लोग सेठ 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 चिल्लाते रहते हैं, जो भी देखो जब बाहर निकलते हैं तो सलाम ठोकते हैं। लोग ईर्ष्या करते हैं पैसे वाले लोगों से जिसका नाम होता है, और जब वो मर जाता है तब पता लगता है पता नहीं कितनी अनाथ महिलाएं, विधवा महिला, अनाथ बच्चे कितने गरीब उस सेठ के माध्यम से पल रहे थे और उसका नाम भी नहीं था। ये हमारे जैन धर्म की परंपरा थी। महानुभाव, परोपकार के कार्य करना, इसमें भी अपना दान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ विशेष में इतना ही कहना चाहेंगे, दान के क्षेत्र बताए, दान की क्रिया बताई धर्म और क्रिया के अनुसार, लेकिन दान के लिए एक विशेष जरूर कहेंगे कि दान आज के लोग दान दिखा दिखा के देते हैं, बता बता के देते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते दान देना है गुप्त दो। गुप्त रूप से किया गया धर्म जीवन के समाधि के समय जो पुण्य चाहिए होता है वो गुप्त पुण्य होता है। जो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहता है अंत समय में कि भैया अब दवा काम नहीं आएगी, दुआ काम आएगी। और वो मुस्लिम धर्म में कहा है कि वो दुआएं गुप्त रूप से किया गया परोपकार, वो जो दुआएं मिली हैं वो आपकी अंतिम समय में काम आएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।